हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। नीति आयोग की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई। रिपोर्ट दिखाती है स्टडी ऑन द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स मॉडल इन इंडिया। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कोविड-19 के कारण आप देखिए कि हॉस्पिटल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ गई और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, और क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशंस की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी के ऊपर ये स्टडी यहाँ पर की गई और पता चला कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं, इस मॉडल को अगर इंडिया में अपनाया जाए तो अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर है वो हर एक सेक्शन को प्रोवाइड की जा सकती है सोसाइटी के। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से सुधार लिया जा सकते हैं, और कुछ यहाँ पर आपको डाटा भी देखने के लिए मिलेगा कि आखिर नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स वर्क किस तरीके से करते हैं। तो इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स को उठा करके यहाँ पर लाए हैं और उनको देखने की हम कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड कराना है 2030 तक। कोविड-19 ने इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। ऑलराइट, उसके बाद हमारी जो नीड है 1.4 बिलियन पीपल की, उसको देखते हुए हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि पब्लिक सेक्टर तो है ये, लेकिन आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर हम उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, उसके लिए अलग अलग तरीके की नीतियाँ लाएं, तो यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जो गैप है जो पब्लिक सेक्टर यहाँ पर क्रिएट किए हुआ है, उसको कम किया जा सकता है बाय द प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रीजिंग दिस गैप इन द हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी। ऑलराइट, बट इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल सेक्टर हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर। इसको छोड़िए, आप पहले आप इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। एक हॉस्पिटल का जनरल थोड़ा सा व्यू मैं आपको बताता हूँ। हॉस्पिटल्स आपके हो गए पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में हम यहाँ पर नहीं जा रहे किस तरीके का काम होता है, प्राइवेट में चलते हैं। प्राइवेट में दो तरीके के हुए, फॉर प्रॉफिट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट जो होते हैं उनका मकसद यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट मोटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना जो हॉस्पिटल है उसकी जो नई नई मशीनरीज लेकर के आनी है उसको मॉडर्नाइज करना होता है। ओके, साथ ही ये लोग टैक्स भी पे करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, सरकार को पे करते हैं। दूसरे हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट जो हॉस्पिटलाइजेशन हो गए। प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता, ठीक है। इनका मोटिव यहाँ पर होता है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना। दूसरी चीज़, इनको टैक्स के रूप में एग्जम्पशंस भी दिए जाते हैं। राइट, तो टैक्स एग्जम्पशंस भी इनको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब इसके आगे दो टर्म और रिपोर्ट के अंदर दी गई थी, एक थी आईपीडी, एक थी ओपीडी। चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उसके अंदर आपको आईपीडी और ओपीडी मिलेगा ही मिलेगा। तो आईपीडी का मतलब है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का दूसरा ही नाम होता है हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हो तो उस हॉस्पिटल को इन हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। बात समझ में आई इसको? तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट, हर एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप भर्ती होने के लिए जा रहे हो तो आप इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाओगे। अगर आपको भर्ती नहीं होना और छोटी मोटी बीमारियां सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो। ओके, तो इस तरीके के दोनों डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्यों बताया, इसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप देखिए कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल बेड्स की कंडीशन क्या है। तो पब्लिक बेड्स की अगर हम बात करें, मतलब जो ज़िला अस्पताल वगैरह हैं या फिर सरकारी अस्पताल हैं, उनमें आप देखें तो 61% जो हैं वो अर्बन क्षेत्र में हैं और 39% बेड रूरल एरिया के अंदर हैं। प्राइवेट बेड्स की बात करें तो उसमें 80% बेड अर्बन में हैं और 20% रूरल में है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका रूरल पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, लगभग 20% है। ऑलराइट, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। हालांकि पब्लिक सेक्टर का भी कम ही है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 40% बेड ही रूरल एरिया में हैं। ऑलराइट, और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल अर्बन सेक्टर में ज़्यादा मतलब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं कंपेयर टू द रूरल एरिया। तो हॉस्पिटल्स का, बेड्स का, इनका आप देखें तो रूरल पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। ये सब डाटा थोड़ा सा काम का हो जाता है, आपको ये सब देखना पड़ेगा। दूसरा, बेड डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में बेड डेंसिटी भी बहुत ही कम है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, मॉडर्नाइजेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडिया
में कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो कि अनअवेलेबिलिटी एंड द अनअफोर्डेबिलिटी दिखाते हैं इन द हेल्थ केयर सर्विसेज। इसी चीज़ की तो बात कर रहे हैं। दिस इज सब्सटेंशिएट बाय द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ अ लोअर बेड डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट, इंडिया के अंदर लोअर बेड डेंसिटी है ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम तुलना करें। बेड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो 1000 लोगों पर नंबर ऑफ बेड कितने हैं, तो उसको यहाँ पर बेड डेंसिटी से दिखाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद एक और स्लाइड दी गई थी, ये है आपकी क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। ए नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल डज नॉट मेक प्रॉफिट, ये बात मैंने आपको बता दी। इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर इट्स ऑनर्स फ्रॉम द फंड कलेक्टेड और द पेशेंट सर्विस। कहने का मतलब आप देखिए यहाँ पर द ओनर्स ऑफ दीज हॉस्पिटल्स आर ऑफन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनको जो फंड प्रोवाइड होता है वो या तो डोनेशन से प्राप्त होगा या चैरिटी से प्राप्त होगा, या फिर आपका कोई बिजनेसमैन है वो डोनेट करके जाए, या फिर आप समझिए कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के थ्रू इनको फंड प्रोवाइड करें। ऑलराइट, तो यहाँ से इनके पास फंड आते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता। ऑलराइट, द फीस फॉर द सर्विसेज एट दिस हॉस्पिटल्स आर जनरल लोअर, तो फीस भी लोअर होती हैं, क्यों, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, पेशेंट ठीक होकर जाना चाहिए, उसके पास पैसे हों या ना हो। बात समझ में आई। दीज हॉस्पिटल्स आर अ पोटेंशियल रेमेडी टू द चैलेंजेस ऑफ अनएबेबिलिटी एंड द अनअफोर्डेबिलिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो क्या ये हॉस्पिटल वाकई में ही इंडिया में ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। डेस्पाइट देयर लिमिटेड प्रेजेंस, अब इनकी प्रेजेंस भी बहुत लिमिटेड है, आपको मैं बताऊंगा अभी कि एकदम लिमिटेड सेंस में ये यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन वेस्टर्न है, सदर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर आपको थोड़े से मिल जाएंगे अच्छे खासे। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स का इम्पैक्ट इन एरियाज़ में आपको अच्छा खासा मिलेगा। आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। ओके, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा चल रहा है काम, और यहाँ पर आपको वेस्टर्न एरियाज़ में भी अच्छा खासा दिख रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को कितने तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो 4 तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर हैं। एक फेथ बेस्ड, दूसरा कम्युनिटी बेस्ड, तीसरा कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स और चौथा प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स। इनका मकसद आपको बस पता होना चाहिए कि किस बेस पर इनको डिफाइन किया गया है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, अगर मैं कहूँ कि वो फेथ बेस्ड हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब है कि वो भगवान के नाम पर आपकी सेवा कर रहे हैं, मतलब वो अपने पेशेंट को एज अ गॉड यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी एज सर्विस टू द गॉड, कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं अगर हम मरीज को ठीक कर रहे हैं तो। बात समझ में आई। अब देखिए इसके फाउंडर कौन हो सकता है, सिंपल सी बात है, किसी इंडिविजुअल को ऐसा फील होता है, उसकी भावनाएं ऐसी हैं, तो वो इस तरीके का इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। दूसरा मिशनरी ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, या वो आपके ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस या डेटीज़, उसके बेसिस पर ये इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं। इंडिया में ऐसे हैं, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे होते हैं कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल। इनका क्या मकसद होता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जिनको ज़रूरत है उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, और फेथ के बेस पर नहीं होता है। ओके, ये जो फेथ बेस्ड हॉस्पिटल हैं ये जनरली आपका देखने के लिए मिलेगा, जैसे मकुंडा क्रिश्चियन है, तो ये अपनी सोसाइटी की लिए ही करेंगे अपना जो भी काम करेंगे। ओके, दूसरा आपको कम्युनिटी बेस्ड, ये फेथ बेस्ड नहीं होते, ये उसके अपोजिट होते हैं। इसको भी कोई भी यहाँ पर खोल सकता है, सोसाइटी हो सकता है, इंडिविजुअल डॉक्टर हो सकता है। ओके, वो इसका फाउंड कर सकता है। दूसरे हो जाते हैं कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, सेल्फ सफिशिएंसी इन हेल्थ केयर बाई सेल्फ पार्टिसिपेशन। सेल्फ पार्टिसिपेशन का मतलब डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठे हुए अपनी मर्जी से, वॉलंटरी, और उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स इसको कहा जाता है। दूसरा आ जाता है प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर यहाँ पर वर्क करते हैं, इनको कहा जाता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही यहाँ से जानना था। उसके बाद जो स्टडी यहाँ पर नीति आयोग ने की वो इन हॉस्पिटल्स के ऊपर यहाँ पर की गई। ओके, तो ये हॉस्पिटल का नाम आपको याद नहीं रखना, ये स्लाइड बस मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए डाली है कि हाँ, इंडिया में नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स वर्क करते हैं, और इन सभी हॉस्पिटल्स पर यहाँ पर जो है स्टडी की गई है। 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 हॉस्पिटल्स पर यहाँ पर स्टडी की गई है। इसके बाद कुछ की फाइंडिंग्स निकल के आई जो कि हमारे काम की हो जाती हैं। पहला ये निकल करके आया कि मोस्ट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर हैं, आप उनकी देखिए, उनकी जो फीस है वो बहुत ही कम है, चार्ज लोअर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ही तो रोकना है रूरल कम्युनिटी का, या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है उसका, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उसका। ओके, तो हेल्थ केयर पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए काम है।
आप देखिए द क्यूमुलेटिव कॉस्ट, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हो तो आपको फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल की तुलना में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, लगभग 20% तक पैसा आपको कम खर्च करना पड़ेगा। टोटल में देखिए आप अगर फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में जाते हो तो 31,000 आपके खर्च होंगे, लेकिन अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको सिर्फ 24,000 यहाँ पर खर्च होंगे। तो 20% लगभग कम खर्च यहाँ पर होंगे, यानी कि अच्छा है मॉडल। ओके, दूसरी चीज़ मिलेगी आपको, ओपीडी प्राइसेस फॉर द रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स आर लोअर। ओपीडी प्राइसेस रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल, जैसा कि यहाँ पर देखिए आप कि मैंने आपको बताया फेथ बेस्ड होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड आप देखिए चार्ज कितना है 54, ये औरों से बहुत ही कम है। आप देखिए जो दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी यहाँ पर 50% तक जो चार्जेस हैं वो कम लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स उनके प्राइसेस भी काफ़ी कम हैं। ओके, तो देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना भी हो रहा है बस उतना ही बहुत है। आईपीडी की बात करें, यानी कि इन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप भर्ती होते हो इस तरीके के रूरल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल में भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। ओके, तो ये हैं आपके कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल। ओके, ये रहे। तो ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि इसमें भी 40 से 60% पैसे बहुत ही कम हैं, तो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला पॉइंट देखें तो मोस्ट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स आर एम्पैनल्ड विद द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चले हुए हैं। अगर कोई किसी तरीके के हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो वो हैं नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। आपकी आयुष्मान भारत स्कीम ले लो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स लाइक द आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, कोई भी स्कीम ले लो, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स आपके एम्पैनल्ड हैं विद द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो इनका पैसा भी इनको मिलता है, हॉस्पिटल्स को इनका पैसा भी मिलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को। ओके, अगला जो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा कि द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स यूज़ वेरियस लीवर्स टू फैसिलिटेट देयर लो कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल केयर। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से लो कॉस्ट में आपकी जो केयर है वो प्रोवाइड की जाए और साथ ही रिड्यूस किया जाए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस चीज़ की तरफ इनका फोकस रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको मिलेगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है इनकी कंपेयर टू द फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। राइट, तो आपको इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जाननी थी कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस भी मिलेंगे। चैलेंजेस जैसे आपको मिलेंगे कि जो सैलरी होती है डॉक्टर्स की वो बहुत ही कम होती है, तो वो वर्क करना नहीं चाहते। ओके, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि बहुत ही सुदूर इलाकों में ये जो हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स ये बनाए गए हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो वहाँ पर आपका वर्क करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि पेशेंट का हाई वॉल्यूम आपको दिखेगा, मतलब कार्डियक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस मतलब आप समझिए कि बहुत सारी बीमारीज़ में जो पेशेंट की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट या फिर उस पर्टिकुलर बीमारी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोअर सैलरीज़ हैं और रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन है, इस वजह से। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि ये गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स के साथ आपके मैंने बताया कि जुड़े हुए होते हैं, तो अब इनको इनका पैसा मिलना चाहिए। अब ये पैसा मिलने में काफ़ी देरी होती है, पेरेनियल डिलेड रिम्बर्समेंट एंड लॉन्ग पेंडिंग अमाउंट्स। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। जब फंड नहीं मिलेगा तो मशीन कहाँ से आएगी, सैलरी कहाँ से मिलेगी, वगैरह चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट एक्सपेंशन, मैनी ऑफ दीज हॉस्पिटल्स आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि चैरिटी के थ्रू आए, डोनेशन के थ्रू आए, गवर्नमेंट के थ्रू आए, ठीक है। तो इस वजह से डिपेंडेंट होते हैं ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग। राइट, तो अगर एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंट हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन तभी होगा जब फंड आएंगे। ओके, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट तभी परचेज़ किए जाएंगे जब पैसा आएगा, लेकिन पैसा यहाँ पर नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी आपकी जो समस्या है वो यही है। सम हॉस्पिटल्स कुड कंट्रीब्यूट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर ऑपरेशनल रेवेन्यू टुवर्ड्स द परचेज ऑफ मच नीडेड न्यू इक्विपमेंट नहीं होंगे तो आपका सिंपल सी बात है, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। कैन ओनली परचेज एंड एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग, ये चीज़ मिलेगी। फिर आपको मिलेगा कि रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं।
लाइक अगर आपको ब्लड बैंक चलाना है तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होंगी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर है, PND एक्ट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इन सब के अंदर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हाई बर्डन ऑफ पेपर वर्क मिलेगा, रिकॉर्ड कीप करते रहो, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन करते रहो रिपोर्ट्स का, तो ये सब हर्डल हैं। ओके, तो ये सब चैलेंजेस एक ही स्लाइड में आप देख सकते थे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस आपको मिल जाएंगे, रिक्रूटमेंट चैलेंज मिल जाएंगे, ओके, साथ ही रिइंबर्समेंट और एक्सपेंशन के चैलेंजेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस दिखाए गए हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं। तो डेवलप कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाए और साथ ही उनके लिए एक नेशनल लेवल का पोर्टल भी बनाया जाए। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि प्रमोट कर सकते हो द टॉप हॉस्पिटल्स फॉर फैसिलिटेटिंग द फिलैंथ्रोपी, इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंट फ्लो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो। इस तरीके के काम आपको यहाँ पर मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ा सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनका एनरोलमेंट यहाँ पर बढ़ा सकते हो, किसी भी तरीके के बेनिफिट वहाँ पर दे करके। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हाई परफॉर्मिंग नॉट फॉर प्रॉफिट जोग्राफिकल लोकेशन कैन बी इनवाइटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट पॉलिसी मेकिंग कमिटी। तो आपके जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हम ऐसे लोगों को ला सकते हैं जिन्होंने नॉट फॉर हॉस्पिटल में यहाँ पर वर्क किया है कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आती हैं और उस तरीके से वर्क किया जा सकता है। PPP मॉडल के थ्रू यहाँ पर आपके नए हॉस्पिटल्स भी बनाए जा सकते हैं। और तो इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। फाइनेंशियल में क्या कर सकते हैं, 100% एग्जम्पशन फॉर डोनेशन, ठीक है, मतलब जो आप अगर डोनेट करोगे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को, मैंने बताया ना डोनेशन के थ्रू ही पैसा आएगा, एक्सटर्नल फंडिंग के थ्रू, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। और ये वीडियो के लास्ट है, ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ा दी, टोटल 20 स्लाइड्स में आ गई थी और रिपोर्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ भी भारी नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ही देखनी है। और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।